सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी एक बहुत ही सुंदर बात बताते हैं। एक बार एक प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी होते हैं जो होते हैं टोक्यो में, और उससे थोड़ी सी दूर यानी कि कुछ किलोमीटर दूर रहते थे ज़ेन मंक नानसेन। तो जो प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी थे, इन्होंने डिसाइड किया कि मैं ज़ेन मंक नानसेन को मिलकर आऊं। तो ये इनके घर चले गए। जब ये इनके घर चले गए तब इन्होंने ज़ेन मंक नानसेन से पूछा कि आप मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ बताइए, मुझे इनर सेल्फ के बारे में कुछ बताइए। तो नानसेन ने प्रोफेसर को देखा और वो देखा कि वो बहुत थके हुए थे और उनको पसीना आ रहा था, और वो कहते नहीं आप कुछ देर रेस्ट कीजिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर कहते नहीं मुझे जल्दी से आप बताओ कि इनर सेल्फ बारे में बताओ, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। तो फिर ज़ेन मंक नानसेन कहते कि तुम एक बार बैठ जाओ आराम से, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आता हूँ, पानी लेकर आता हूँ, आप आराम से पानी पियो, चाय पियो, फिर हम बात करेंगे। तो फिर प्रोफेसर कहते हैं हाँ भाई चलो ठीक है। तो जो ज़ेन मंक नानसेन होते हैं वो चाय बनाने चले जाते हैं। तो चाय बनाने के बाद वो एक प्लेट और कप लेकर आते हैं जिसके बीच चाय डालनी होती है। तो वो प्रोफेसर के पास ले आते हैं। उसके बाद वो चाय को पोर करना शुरू कर देते हैं, उस कप के अंदर डालना शुरू करते हैं। वो डालते जाते हैं, कप पूरा भर जाता है। वो फिर भी डालते जाते हैं, कप ओवरफ्लो होने लग जाता है, और जो कप के नीचे प्लेट होती है वहाँ पर चाय गिरने लग जाती है। वो फिर भी नहीं रुकते, वो फिर डालते जाते हैं और वो चाय फर्श पर गिरने ही वाली होती है। तो जो प्रोफेसर देखता है वो कहता है कि अरे आप ये क्या कर रहे हो, चाय नीचे गिर जाएगी, आप रुकिए प्लीज, यहाँ पे एक बूंद भी चाय का और कप में नहीं जा सकता। तो फिर ज़ेन मंक थोड़ा सा हंसते हैं और वो कहते हैं कि जैसे इस कप में अब एक चाय का और एक बूंद भी इस कप में नहीं जा सकती चाय की, ठीक इसी तरह से तुम्हारा दिमाग भी पूरी तरह से भरा पड़ा है, इसके अंदर अब कोई भी नई बात नहीं जा सकती। फिर वो ज़ेन मंक उनको प्रोफेसर को कहते हैं पहले तुम अपना कप जो कि तुम्हारे दिमाग का कप जो भरा पड़ा है, पहले आप इसे खाली कर आओ, फिर तुझको सारी बात समझ आएगी जो मैं कहना चाहता हूँ। तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, तो उसे एक शौक लगता है, पर उसे बात भी प्रोफेसर जी को समझ आ जाती है। तो ये एक बहुत ही सुंदर बात है, सुंदर कहानी कह लो, कुछ भी कह लो। इससे हमें सीखने को बहुत मिलता है। इससे हमें ओशो जी कहते हैं कि इससे हम पहली बात तो ये सीख सकते हैं कि हमें सुनना नहीं आता, और हमें सुनना कैसे है ये हमें सीखना चाहिए। हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में हमें सिर्फ लेक्चर दिए जाते हैं, लेक्चर पे लेक्चर, पर कभी भी ये नहीं समझाया जाता कि सुना कैसे जाता है। और नॉर्मली हमारी हालत ये होती है कि जो हमारा माइंड होता है इसके अंदर चैटरिंग चलती रहती है, बातें चलती रहती हैं, यानी कि जो हमारे माइंड का कप है हमेशा भरा रहता है कि ये ऐसी चीज़ है। अगर सपोज करो अगर भगवान के बारे में ही बात करनी हो तो हमारा दिमाग ऑलरेडी भगवान की बातों के साथ भरा पड़ा है। भगवान ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, स्वर्ग ये होता है, स्वर्ग नर्क ये होता है, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये राइट्स एंड रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, ये राइट्स एंड रिचुअल्स फॉलो नहीं करनी चाहिए। सो ऐसी सारी बातों से हमारा दिमाग रहता है पूरा भरा, हमारा कप भरा रहता है। और जब भी हमें कोई नई बात भगवान के बारे में बताते हैं तो वो अंदर जाती ही नहीं, वो ऊपर से ही गिर जाती है। हम पहले ही उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं हमें तो इसके बारे में, भगवान के बारे में पता है, जो तुम्हारी बात है वो तो वैसी असंगत है। तो वो वैसी ऊपर से गिर जाता है, हमारे दिमाग के अंदर एक बूंद भी नई नॉलेज की जाती ही नहीं है। सो ओशो जी कहते हैं कि हमें ये भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हाउ टू लिसन, सुनना कैसे है, और हमारा जो कप भरा है वो सारा खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तरह से इंटरनल हमारा रेडियो बन जाता है जो 24 घंटे बजता रहता है। और जब बाहर से भी अगर हम कोई नया ज्ञान अर्जित करने के लिए रेडियो लगाते हैं तो अंदर भी रेडियो चल रहा है, बाहर भी रेडियो चल रहा है, तो दो रेडियो एक साथ चल रहे हैं और हमें कुछ भी समझ में इस हालत में नहीं आता। तो हमें पहले अपने अंदर का रेडियो बंद करना पड़ेगा, हमारा भरा हुआ कप
खाली करने के लिए, फिर ही हमें हर बात समझ में आएगी, फिर ही हम असली ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू FM का नाम और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप सिर्फ 200 रुपये पे करके साल भर के लिए उस प्लेटफॉर्म की सारी ऑडियो बुक्स को सुन पाओगे। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।